जितने भी स्ट्रोक के मरीज होते हैं, फालज के मरीज होते हैं, उनको ये इंजेक्शन लगता है अगर वो अस्पताल में टाइम पे पहुंच जाएं। टाइम कितना होता है? 4.5 घंटे की ऑलमोस्ट विंडो होती है। जो ही अलामात स्ट्रोक की, फालज की अलामात आती हैं मरीज को, उसके फौरी तौर पे 4-4.5 घंटे के अंदर अंदर अगर ये इंजेक्शन लग जाए तो मरीज की अलामात ठीक हो जाती हैं और उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है इसका। अब ये फालज की अलामात होती क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि ये फालज की अलामात हैं, ताकि आप बर वक्त अस्पताल पहुंच सकें, ये डॉक्टर ज़ुहैब हमें बताएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, बताएं कि फालज की अलामात क्या होती हैं, कैसे पहचान सकेंगे कि ये फालज की ही अलामात हैं। फ़ालिज की अलामात बहुत ही सिंपल सा एक निमोनिक आपको बताऊंगा, वो है फास्ट, हम्म। FAST। ठीक है, ये बेसिकली 1998 में यूके वालों ने डिवाइस किया था। तो फास्ट, इसमें F जो है वो स्टैंड करता है फेशियल एसिमेट्री। आप अगर किसी इंसान का चेहरा है, उसमें देख रहे हो कि उसकी राइट साइड या लेफ्ट साइड उसकी जो है उसमें कोई एसिमेट्री आ गई है, उसका नेजोलेबियल फोल्ड जो है, ये नाक का ये जो इधर बना होता है एक फोल्ड सा, ये लूज़ हो गया है। ठीक है, किसी भी एक साइड से, या उसके ड्रूलिंग होना शुरू हो गई है, पानी बह रहा है किसी एक साइड से, आँख का पर्दा जो है वो नीचे गिर गया है, तो इसका मतलब है कि उसकी फेशियल एसिमेट्री है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है आर्म्स। ए से आर्म्स मतलब कि बाजू, उसके बाजू या लिम्ब, यानी बाजू हो गए या टांगे हो गई, इनके अंदर कोई वीकनेस हो गई है, कीड़ियाँ चलना शुरू हो गई हैं, या सेंसेशन जो है वो चली गई है। कोई बंदा कह रहा है मुझे फील ही नहीं हो रहा कुछ, मुझे ठंडा गर्म लग ही नहीं रहा, मैं महसूस ही नहीं कर रहा कि मुझे किसी ने टच किया या नहीं किया, या कमज़ोर हो गए हैं हाथ, ग्रिप जाती रही है, तो इसका मतलब है कि उसको वीकनेस है। ये भी एक स्ट्रोक की अलामत हो सकती है। तीसरे नंबर पे आता है स्पीच, एस से। तो स्पीच में बंदा बोल रहा है, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही है, वो बोल नहीं पा रहा, या अगर वो बोल रहा है तो वो इनकम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स जो हैं उसके मुंह से निकल रहे हैं, वो कुछ वो कर रहा है, और इस वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है उसको स्पीच प्रॉब्लम। और टी से होता है टाइम। टाइम के मतलब कि आपके पास बहुत ही लिमिटेड सा टाइम है, और आपने उस महदूद, जैसे डॉक्टर शोएब ने बताया कि 4.5 आवर्स, उसके अंदर अंदर अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है, अगर यानी कि कोई लोथड़ा दिमाग का, उसने दिमाग की वेन जो है, नस है, उसको बंद कर दिया है, उसको 4.5 घंटे आपके पास उसको खोलने के लिए, क्योंकि 4.5 घंटे के अंदर अगर आपने उसको ना ओपन किया तो क्या होगा कि जो एरिया डैमेज हुआ है उस नाड़ के, उस नस के बंद होने की वजह से, वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। अब वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइम का। फास्ट, फेस, आर्म्स, स्पीच और टाइम, फास्ट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये कि कभी भी ऐसी ये जो अलामात डॉक्टर साहब ने बताई हैं, ये जब भी अलामात आएँ तो इंतज़ार नहीं करना कि अलामात हो सकता है खुद ब खुद ठीक हो जाएं। हो भी सकती हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि खुद ब खुद ठीक हो जाएं, लेकिन अगर ना हुई तो आप वो कीमती टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं जिसमें आपको वो इंजेक्शन लग सकता है। पहले आपका सीटी स्कैन होगा दिमाग का, उसमें देखा जाएगा कि ये कौन सा स्ट्रोक है। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक हो, मतलब खून की आर्टरी जो नाली है वो बंद हो गई है, तो फिर ये इंजेक्शन दिया जाता है। या एक और प्रोसीजर होता है, उसको थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, लेकिन वो कम ही अस्पतालों में अवेलेबल होता है, उसका भी सक्सेस रेट अच्छा है। अब एक और बात बहुत ज़रूरी है, वो फालज के मरीजों से रिलेटेड है, वो है रिहैबिलिटेशन। जब भी फालज किसी को होता है, उसमें अलामात आती हैं, उसका बाजू काम करना छोड़ जाता है, या बोलने से उसको मसला हो रहा होता है, या टांग काम नहीं कर रही होती, ये चीज़ें रिकवर कर सकती हैं, मतलब दोबारा से इस्तेमाल में आ सकती हैं, गिवन के उनको थेरेपी दी जाए, फिजियोथेरेपी। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि फिजियोथेरेपी क्या होती है और वो क्यों ज़रूरी होती है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया है। इसको बताने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एक हिंट दूंगा, एक बड़ा टिडबिट है। वो ये है कि अगर किसी को फालिज होता है तो मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि फ़ौरन से इसको डिस्प्रिन खिला दो। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया कि सीटी स्कैन होता है, उससे पता चलता है कि शरेयान बंद हुई है या शरेयान फट गई है। तो अगर आप किसी को एस्प्रिन या डिस्प्रिन की गोली खिला देते हो और वो फालिज हो शरेयान फटने की वजह से, तो वो बेसिकली आप उसको मज़ीद कम्प्लिकेटेड कर रहे हो, मज़ीद पेचीदा कर रहे हो। अपने मरीज़ को कह लो कि खुद आपने उसको काम ख़राब कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया आपने उस मरीज़ का। बिल्कुल। तो एक एस्प्रिन डिस्प्रिन नहीं देनी है आपने जब तक आपको ना पता चले कि ये इस्कीमिक है, शरेयान बंद हुई है या शरेयान फटी है। इसलिए आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, जितने भी फालिज के अटैक्स होते हैं, नो
अटैक्स अगर हुए हैं तो उनमें से एक अटैक ऐसा होता है जो ब्लीडिंग वाला होता है, इसलिए सीटी स्कैन किए बगैर आपने कभी भी डिस्प्रिन नहीं देनी। सॉरी, गाड़ी आ गई पीछे। रिहैबिलिटेशन जो होती है पोस्ट स्ट्रोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और किसी भी इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग होती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मरीज़ मैंने देखे हैं जिनका स्ट्रोक होता है लेकिन रिहैबिलिटेशन नहीं होती और उसकी वजह से वो पूरी ताहयात जो है वो अपाहिज रह जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्ट्रोक का। इसमें क्या होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प जो है वो दरकार होती है। अब फिजियोथेरेपिस्ट कौन कौन होता है? फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली वो होता है जो स्पेशलिस्ट होता है फिजियोथेरेपी करवाने में। फिजियोथेरेपी क्या होती है? फिजियोथेरेपी बेसिकली आपने वो डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़, लेट्स से किसी का लेफ्ट बाजू जो है वो कमज़ोर हो गया है तो वो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज बताएगा कि ये पट्टे जो हैं इनको दोबारा रीगेन करने के लिए स्ट्रेंथ कौन सी एक्सरसाइजेज चाहिए। फिजियोथेरेपी वाले बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, वो वर्जिश करवाते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सी वर्जिश कैसे करनी है जिससे आपके मसल्स दोबारा से इस्तेमाल में आए और उनकी स्ट्रेंथ, उनकी मजबूती वापस आ जाए, या एटलीस्ट इस काबिल आप हो जाएं कि आप उनको थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए फिजियोथेरेपी 24 to 48 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब आपको फालज हुआ है उसके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर फिजियोथेरेपी या वो वर्जिशें स्टार्ट करना ज़रूरी होता है।